सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज है संडे और हर संडे को हम करते हैं संडे मार्केट रिव्यू और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आपके लिए आज ये 48th एपिसोड मतलब कि 48th वीडियो लेकर आए हैं संडे मार्केट रिव्यू के इसी सीज़न का और इसी कंटिन्यूशन में। तो इसी चीज़ के लिए आप सब लोगों के साथ क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या कुछ चल रहा है क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड वो सब कुछ डिस्कशन करेंगे। कौन सा कॉइन ऊपर जा सकता है, कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन से कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप सब लोगों के क्वेश्चंस भी लिए हैं मैंने, जो कि आपने टेलीग्राम पर पोस्ट किए हुए हैं और उन्हीं सब चीज़ों के साथ आगे भी प्रोसीड करेंगे। और सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा आप सब लोगों से कि जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लाइव के लिए ट्राई किया था वो नहीं चल पाया ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ और हम अभी ये रिकॉर्डेड वीडियो बना रहे हैं। आप सब लोगों के क्वेश्चंस भी लिए हैं मैंने। और सबसे पहले मैं अभी इस समय पे डिस्कशन करना चाहूँगा बिटकॉइन की, जो कि मैं डिस्कशन करूँगा बिनांस के रेट को देखकर, क्योंकि बिनांस एक ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स रखते हैं। तो वो एक ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पर लोग ईजीली सब कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि क्या कुछ प्राइस चल रहा है और कहाँ तक प्राइस नीचे जा सकता है और वो सारी डिटेल्स। तो बिना वक्त गवाए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स आप एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले वीडियोज़ के अंदर, और ताकि मैं आप सब लोगों को उस तरीके का कंटेंट जो है वो डिलीवर कर सकूँ। ठीक है, तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ में। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर चलते हैं। मैं अभी सबसे पहले अपने सिस्टम पे जो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू है उस पर BTC का चार्ट खोल लेता हूँ, BTC USDT का, ताकि मेरे को थोड़ी सी आसानी हो जाए आप सब लोगों के साथ बात करने के लिए। इस समय पे जो प्राइस लगभग चल रहा है वो 4100 का प्राइस, 4110 के आसपास का प्राइस अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था। अभी 4108 का प्राइस चल रहा है। मैं भी आप सब लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ बस, ताकि आप सब लोगों को अच्छे से क्लैरिटी मिल सके कि मैं क्या कुछ कहना चाहता हूँ और मेरा जो प्रोस्पेक्टिव होता है वो किस तरीके का प्रोस्पेक्टिव होता है मार्केट के साथ और क्या कुछ मैं किस नज़रिए से मार्केट को देखता हूँ। ठीक है, ऑल राइट। अभी हम शेयर कर देते हैं जो स्क्रीन है वो। ओके, तो अभी आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे और इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 4108 का। और जो येलो कलर की जो लाइन है, ये येलो कलर ऑरेंज कलर की जो लाइन है ये है 200 MA की लाइन, जो कि 200 डेली एवरेज की लाइन है। और ये जो प्राइस है ये बहुत ही जल्दी नज़दीक आ रहा है। और आप ये नीचे ब्लैक कलर की लाइन देख सकते हैं। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये है 21 EMA की, मतलब कि 21 डेली का मूविंग एवरेज है, जो कि थोड़ा फास्ट मूविंग एवरेज होता है। EMA थोड़ा सा फास्ट होता है और जब भी हम 21 EMA की बात करते हैं तो हमेशा हम थोड़े से फास्ट EMA की बात करते हैं। और आपने बहुत टाइम पहले से ये चीज़ देख ली होगी कि ये जो प्राइस है, जैसे ही ये 3300 के ऊपर क्रॉस किया था तो वैसे ही इसने 21 EMA के ये ऊपर निकल आया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 21 EMA के ऊपर निकल आया था और उसके बाद से लेकर कॉन्टिन्यूसली ये ऊपर ही है। थोड़ा एक बारी नीचे जाने की कोशिश की लेकिन वापस ये ऊपर आ गया। अभी अगर ये नीचे अगर जाता है तो कहाँ तक नीचे जा सकता है, क्या कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेशंस हैं, उस तरीके से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि पास्ट में भी हमने देखा है कि ये ऊपर बार बार चले जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चले जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर अभी ये फिर से एकदम रेजिस्टेंस की तरह चल रहा है। अभी मैं कहना चाहूँगा कि 4200 का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस है। मैं आपको प्लॉट कर भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पीछे इन मंथ ऑफ दिसंबर 4200 को इसने क्रॉस करने की कोशिश करी थी, जो कि नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद फिर से इसने एक बारी अभी कोशिश करी थी फरवरी में फिर से, और वो फिर से ये कोशिश नाकाम रही, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाया, वहीं पर ही सेम जगह पर जाके अटक गया। सेम ही है, एक तरीके से डबल टॉप इसने वहाँ पर बनाया। अभी ये फिर से वहीं पे कोशिश करने की कोशिश मतलब जारी है इसकी कि हाँ ये ऊपर की तरफ निकल सके। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है
तो मुझे लगता है कि अगला जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा इसके लिए 4450 का नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं पीछे भी ये करीब करीब इसी लेवल के आसपास आया था, 4450 के आसपास ये यहाँ पर आया था इन मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, ये वहाँ तक की कोशिश दोबारा कर सकता है और हो सकता है कि वहाँ से रिवर्स हो, और अगर वैसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि यहीं से भी रिवर्स होकर नीचे की तरफ आ जाए। अगर ये यहीं से ही नीचे की तरफ आता है और 4200 को ब्रेक नहीं कर पाता है तो उस सिचुएशन में इसमें क्या होगा कि यहाँ से नीचे ये पहले 21 EMA को टेस्ट करेगा कि 21 EMA इसको सपोर्ट दे पाता है या नहीं, और अगर 21 EMA ने इसको सपोर्ट नहीं दिया तो नीचे जो आप ब्लू कलर की 9 देख रहे हैं 9 EMA 9 डेज़ का EMA है, तो ये उसको टेस्ट करेगा। अगर उसने भी इसको सपोर्ट नहीं दिया तो नीचे कोई और सपोर्ट आपको यहाँ पर नीचे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम वापस जाएंगे वीकली चार्ट पे, हम वीकली चार्ट पे जाएंगे और वीकली चार्ट पे देखेंगे कि क्या कुछ बनता है। अब वीकली चार्ट में ये बिनांस का चार्ट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो मैं एक ऐसे चार्ट पर आपको लेके जाऊँगा जो थोड़ा सा पुराना चार्ट है, जहाँ पर आपको ईजीली समझ में आ पाएगा कि कैसे कैसे होगा। ये अभी हम आए हैं BTC के जो चार्ट है, ये बिटस्टैम्प का चार्ट है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ये चार्ट, और साथ ही साथ ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं इसको मैं बंद कर लेता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि जो वीकली चार्ट है 21 EMA की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि 21 वीक्स की जो कैंडल वीकली जो कैंडल बनती है वो उस तरीके से हो सकता है कि ये इसको टच कर नीचे आ जाए। अगले हफ्ते में ऐसा एक्सपेक्टेड है मेरे को कि नहीं है, इसको टच करने की कोशिश करे और उसके नीचे आ जाए। और जब ये, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हो चुका है, तो अभी क्या होगा कि अगर ये इसको टच कर अगर नीचे आता है तो ये 200 डेज़ की जो एवरेज है मूविंग एवरेज, ये इसके आसपास आ सकता है। अभी अगर मैं बोलूँ कि 200 डेज़ की मूविंग एवरेज किस तरफ है, तो अभी फ़िलहाल के लिए 3442 पर है, 3442 के आसपास जो चल रही है 21 वीकली एवरेज चल रही है, और ये उसको दोबारा टेस्ट कर सकता है नीचे की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ टेस्ट करता है उसको, तो डेफिनेटली वहाँ से एक अच्छा पुल बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि 21 वीकली एवरेज और 200 वीकली एवरेज आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें डेली का, तो डेली में भी ऐसा हो ही रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो 4442 का जो मैंने प्राइस बताया आपको, ये मैंने दूसरे एक्सचेंज का बताया, ये USD का है, USDT का नहीं है। अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं USDT के साथ अगर कंपेयर करूँगा, अगर USDT के हिसाब से अगर मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, तो राउंड अबाउट 3600 के आसपास आएगा, क्योंकि $100 के आसपास का डिफरेंस होता ही है। अभी फ़िलहाल के लिए $100 का तो नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए लगभग 10 से $20 के आसपास का डिफरेंस है। तो आप करीब 36-3500 के आसपास का ड्रॉप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला जो लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा वो रहेगा करीब 38,800 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, 3800 के आसपास का आप सपोर्ट रख सकते हैं। और उसके बाद का जो लेवल का जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा करीब मेरे को लगता है कि 3750 को भी अगर तोड़कर अगर नीचे जाता है, क्योंकि वीकली एवरेज है तो ये थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके नेक्स्ट वीक में ऊपर ही आएगी, क्योंकि प्राइस ऊपर है तो थोड़ा ऊपर ही आएगी। आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो इसी तरीके से रहेगा। तो 3600 एक मुझे लगता है कि एक लेवल, अच्छा लेवल रहेगा, जहाँ पर अगर आपको BTC को अगर बाय करना हो लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो आप बाय करके रख सकते हैं। अगर आपको उस समय पर अगर आपको ऑल्ट्स में भी इन्वेस्ट करना हो तो 3600 पे बाय करके आप ऑल्ट्स में भी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है BTC के अंदर, तो उस समय आपको ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो फॉल बैक, जो नीचे की तरफ फॉल आएगा वो 10% के आसपास, 10 से 15% के आसपास का फॉल है। अगर आप उस चीज़ के लिए करना चाहते तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसके अंदर हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, जहाँ पर हम 2700 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ समय पहले, वहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि वहाँ तक जाने की भी कोई उम्मीद है इस समय पर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सब कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अभी मैं आप सब लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो कि टेलीग्राम पर हैं, और आप सब लोगों को डेफिनेटली क्लियर हो ही गया होगा अभी यहाँ तक का। तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन है सिया कॉइन के बारे में, जो कि गिरीश ने पूछा है। तो सिया कॉइन का हम चार्ट खोल लेते हैं BTC के साथ, सॉरी सिया BTC। तो सिया BTC का जो कोड है वो SCBTC है, तो मैं उसको भी खोल लेता हूँ। बिनांस का ही चार्ट है। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी ये 21 वीकली एवरेज का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 75 का, जो कि इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे, क्योंकि इस समय पे मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, तो मेरे को वीकली चार्ट को ही देखना पड़ेगा, वहाँ पर ही मेरे को काफ़ी अच्छा
एक नज़रिया देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 9 EMA इसको बार बार सपोर्ट दे रहा है और 9 EMA से ये ऊपर 21 EMA चल रही है। अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरी है कि ये 9 EMA 21 EMA के ऊपर आए सबसे पहले, ताकि एक पॉजिटिव मूव मिले मार्केट को। और जैसे ही ये ऊपर की तरफ आएगी तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा, जो जिसे हम एक्सपेक्ट करेंगे, वो करेंगे 78 का रेजिस्टेंस होगा, जिसको हमको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा सिया कॉइन को। ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल मंथ के अंदर जो मिड अप्रैल तक मार्केट थोड़ा सा स्लो रहता है, तो यही चीज़ एक्सपेक्टेड है अभी मेरे को सिया कॉइन के अंदर भी। तो लेट्स होप कि ये जो कॉइन है ये अभी कुछ समय के लिए एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ मूवमेंट नहीं दिखाएगा। हो सकता है कि ये भी यहीं पर ही रहे, करीब करीब 65 और 67 के बीच में। तो ये एक एक्यूमुलेशन पीरियड है जहाँ पर एक्यूमुलेट होता है और साथ ही साथ ये कंसोलिडेट भी हो रहा है। तो थोड़ा सा आप इसको संभाल के रखिए कॉइन को, अगर आपके पास ऑलरेडी है, आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देगा। ठीक है, अभी इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट NPXS की। NPXS का सपोर्ट लेवल पूछा है गिरीश नहीं, तो गिरीश मैं बताना चाहूँगा कि इस समय पर जो NPXS जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 15 सतोशी के आसपास। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो इसका प्राइस होना चाहिए वो काफ़ी ऊपर जाएगा तो सही, लेकिन अगर इसकी करेक्शन अगर मिलती है तो, जो कि हम डेली चार्ट पे देख ही रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली 21 EMA के नीचे ही नीचे फॉल करता जा रहा है। और अगर ये नेक्स्ट वीक में अगर और ज़्यादा फॉल करने की अगर जाता है तो पहला लेवल ऑफ सपोर्ट इसका 13 के आसपास रहेगा, 13 सतोशी के आसपास, अगर 15 को ब्रेक कर अगर नीचे जाता है तो। और उसके बाद जो सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट मुझे लगता है वो लगता है 11 और 12 पर भी सपोर्ट लगता है। तो 13 से लेकर 11-12 के बीच में अगर आपको बाइंग करनी हो, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा जोन है बाइंग करने के लिए। 11, 12, 13 पर आप इसको बाय करके रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, और चाहें तो 1.5 से 2 महीने के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर उसके बाद भी आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, QLC के बारे में क्वेश्चन पूछा है रवि ने। तो QLC का अभी थोड़ी देर पहले ही दोस्त जो अनाउंसमेंट हुई है वो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। QLC का रेट आप एकदम से देख सकते हैं, एकदम से पंप हुआ था। और कल के भी वीडियो में मैंने ये चीज़ पोस्ट करी थी कि QLC अगर नीचे अगर आपको मिले तो QLC डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो बाइंग रेंज के अंदर हमको मिल रहा था। अगर आपने अपॉर्चुनिटी अगर ग्रैब की होगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, अभी बहुत सारे मौके आएंगे। QLC अगर आपने 2000 पे ख़रीदा है तो डेफिनेटली आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अभी इस समय पे 1195 का चल रहा है, लगभग 1200 सतोशी का। होल्ड करके रखो, कोई बहुत बुरा कॉइन नहीं है, अच्छा कॉइन है, सारी चीज़ें सही हैं इस कॉइन के साथ। आज इसके मेन नेट के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है, मैं आपको ऑलरेडी ग्रुप में तो फॉरवर्ड कर ही चुका हूँ। QLC chain mainnet launches with telecom service capability before 5G coming। 5G आने से पहले ही ये टेलीकॉम सर्विसेज के साथ QLC मार्केट में आ जाएगा, ये सब कुछ चीज़ें कहना है। और एंड साइन 2 मिलियन USD सेल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कम्युनिकेशन सर्विस डिप्लॉयमेंट ऑन QLC चेन। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें इन्होंने डील भी कुछ एक साइन की है। ठीक है, 2 मिलियन USD सेल्स का इन्होंने टारगेट, सब कुछ चीज़ें रखा हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा जाएगा। आप इसको होल्ड करके रखिए, कोई जल्दबाजी मत मचाइए इस समय पर मार्केट में। जो कॉइन्स आपके पास ऑलरेडी हैं उनको होल्ड करके रखिए, और नीचे डिप में मिलता है आप और नीचे डिप में ख़रीद लीजिएगा, लेकिन अभी जल्दबाजी बिल्कुल भी मत मचाइएगा। ठीक है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली होगा। कुछ समय का वेट कीजिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर। ठीक है, ऑल राइट, अभी हम आगे बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो मोन्टू का क्वेश्चन है कि अब जाएगा या डाउन। BTC में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि थोड़ी सी करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अब आगे देख लेते हैं। सर BTC का ही बता दीजिए नेक्स्ट मूव। विशाल का क्वेश्चन था, तो BTC का मूव मैंने ऑलरेडी विशाल बता दिया इसी वीडियो के अंदर। जॉर्ज का क्वेश्चन है इथेरियम का ज़रूर बताना सर जी, तो डेफिनेटली इथेरियम के बारे में बता देते हैं। इथेरियम का चार्ट खोल लेते हैं। इथेरियम BTC का चार्ट खोलता हूँ मैं सबसे पहले। तो मैंने बहुत टाइम पहले 3-4 हफ्ते हो गए, मेरे को याद है कि मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी, और मैंने आप सब लोगों से कहा भी था कि अगर आप चाहें तो 0.034 और 0.032 के बीच में आप जितनी बाइंग कर सकते हैं उतनी बाइंग कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने ये चीज़ सजेस्ट की थी।
और ये राउंड अबाउट 0.0335 तक नीचे गया था, 0.333 तक भी नीचे गया था, राइट। तो अगर आपने इसके बीच में अगर बाइंग की है तो अभी कंसोलिडेट ही कर रहा है और मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव मूव लेने की इसमें कोशिश कर रहा है, क्योंकि 9 EMA ने 21 EMA को इसने क्रॉस किया है डेली चार्ट पे। और साथ ही साथ मुझे ये चीज़ अभी लगती है कि हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा सा ड्रॉप और आ जाए। अगर इनकेस अगर इसमें से थोड़ा सा ड्रॉप और आता है, फिर भी बाइंग रेंज मेरी वही रहेगी अभी फ़िलहाल के लिए 0.034 और 0.032, ये मेरी बाइंग रेंज रहेगी इथेरियम के लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो इसके बीच में आप होल्ड कर सकते हैं, इसके बीच में आप बाय कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर मैं USD की बात करूँ, USDT पेयर की इथेरियम में, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली कुछ लोग USDT पेयर में भी ख़रीदना चाह रहे होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस समय पर अभी फ़िलहाल के लिए 141 डॉलर के आसपास चल रहा है। ये आपको राउंड अबाउट 135 या फिर 131 के बीच में आपको मिल सकता है। तो धीरे धीरे करके बाय कीजिए इसको, एकदम से तेज़ी से बाय मत कीजिएगा। अगर आप US डॉलर में बाय कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एक तेज़ फास्ट मूवमेंट भी नज़र आए इसके अंदर। हो सकता है कि आपको ये रीटेस्ट करता हुआ नज़र आए 157-158 डॉलर्स के आसपास, हो सकता है 165 डॉलर के आसपास रीटेस्ट करता हुआ नज़र आए। अगर ये रीटेस्ट करते हुए नज़र आता है तो वहाँ से आपको वेट करना है, एकदम से जल्दी नहीं करनी है कि एकदम से प्राइस छूट जाएगा क्या। एकदम से कोई भी प्राइस में छूट नहीं रहा है, धीरे धीरे ही आपको इसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये भी वीकली 21 EMA के नीचे ही है और ये वही प्राइस है जो कि 158 के आसपास बनता है, जो कि डेली में, अगर डेली में 200 एवरेज अगर मैं देखूंगा और यहाँ पर 21 EMA देखूंगा तो दोनों का सेम ही प्राइस है लगभग। तो ये इसी तरीके से चार्ट्स देके जाते हैं और यहीं पर ही हमको एक कॉमन पॉइंट ढूंढना पड़ता है, जो कि वीकली में और डेली में क्या कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं या फिर 4 आवर्स में भी क्या कुछ कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं। उसको हम समझते हैं कि हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए यही चीज़ कहूँगा कि इस तरीके से आप फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा करेक्शन हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ करना है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। और इथेरियम के बारे में बात हो गई। सर BTC का बताएं कि कितना पंप और डंप हो सकता है और BTC का USDT में स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए। मैंने आपको बिल्कुल हिमांशु, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप BTC में अगर आप बाय कर रहे हैं तो USDT पेयर के अंदर 3600 के आसपास का प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि वहाँ तक भी आ जाए। 3800 3600 के बीच में फॉल डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर 4200 लेवल को अगर वो क्रॉस नहीं कर पाता है तो, और अगर 4200 लेवल को अगर क्रॉस करता है तो एक तरीके से एक जिसे कहेंगे कि बुल सिर्फ दिखाया जाएगा, जिसे कहेंगे ना फेक बुल रन, सिर्फ और सिर्फ बुल रन कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ दिखाया जाएगा और उसके बाद मार्केट नीचे ले आई जाएगी। 4200 ब्रेक करके ऊपर जाएगा 4400 के आसपास से, उसके बाद नीचे फ्लैश क्रैश करके नीचे आ जाएगा मार्केट में करेक्शन डेफिनेटली अवेटेड है और मार्केट करेक्शन डेफिनेटली होगा ज़रूर। ऑल राइट, हर्ष ने सजेस्ट किया था रवि को कि QLC को होल्ड इट टाइट, डेफिनेटली QLC को होल्ड करना चाहिए। नीरज का क्वेश्चन है SNT के लिए, तो SNT का क्वेश्चन ले लेते हैं। SNT पे लिखते हैं, देखते हैं कि SNT पे क्या कुछ व्यू पॉइंट बनता है मेरा। फाइन, 50 सॉरी ये जो ब्लू लाइन है दोस्तों, मैं बहुत देर से इसको 9 EMA बता रहा हूँ, ये 9 EMA नहीं है, ये 50 EMA है। सॉरी, मैं भी इस चीज़ में कंफ्यूज हो गया, आई एम रियली सॉरी। जो पीछे भी मैंने आपको ब्लू लाइन बताई है वो 9 नहीं 50 EMA है, ठीक है। 9 EMA तो प्लॉट ही नहीं किया मैंने, दैट्स ग्रेट। ओके, तो अभी मेरा SNT का मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एकदम से करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है और ये प्राइस ऊपर ही जाना चाहिए। मुझे लगता है कि करीब ये जो पुराना इसका जो स्पाइक था ये वहीं पर ही अगले हफ्ते के अंदर टेस्ट कर लेना चाहिए इसको। ऑल राइट, मैंने इसको ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ठीक है। तो ये मेरे को लगता है कि 743 का जो लेवल है वो 743 के लेवल को ये रीटेस्ट कर सकता है, 743 लेवल को, और वहाँ पर जाके थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस मिलेगा।
लेट्स होप कि ये क्या होता है। और अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आप देख ही रहे हैं, मैंने और भी चीज़ें ड्रॉ करके रखी हैं यहाँ चार्ट पे। 743 और 743 के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 862, फिर 1074, 1188, 1180, ठीक है। उसके बाद 1490 के आसपास का टारगेट। धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश है। मुझे लगता है कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर हमें काफ़ी अच्छा मिलेगा एक रिज़ल्ट मार्केट के अंदर, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। ELF का भी इसने बहुत सस्पेंस क्रिएट किया, कहीं डंप ना हो जाए। तो भाई मुझे लगता है कि आज जो है ELF का अनाउंसमेंट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत देर से ELF की खुद भी वेट कर रहा हूँ कि कुछ तो बढ़े, कुछ तो देखूँ मैं मार्केट में मूवमेंट ELF की, जो कि नहीं दिख रही है। और ELF की मार्केट में मूवमेंट भी नहीं दिख रही और उनकी कोई अनाउंसमेंट भी नहीं आ रही, बड़ी देर हो गई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज में हो जाना चाहिए कुछ। लेट्स सी कि क्या होता है। अगर नहीं भी आती है, ELF के चैट ग्रुप में बने रहो, उसका जो ट्विटर है उसको थोड़ा सा सब्सक्राइब करके रखो, मैं भी सब्सक्राइब किया हुआ है मैंने, तो उसको फॉलो करो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वहीं से निकल कर आएगी दोस्त, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डंप हो जाए, ज़्यादा नहीं। अगर अच्छी न्यूज़ नहीं भी आई कि अभी नहीं कर रहे या फिर कुछ पोस्टपोन कर रहे हैं, अगर इस तरीके की वर्डिंग्स लिखी, हो सकता है कि अगर उन्होंने ELF ने अगर अनाउंसमेंट की भी, डिले करने की भी अगर अनाउंसमेंट अगर की, क्योंकि 31 मार्च के लिए बोल रहे थे, अगर उन्होंने डिले भी किया इस चीज़ के अंदर, तो भी कोई बहुत ऐसी कोई बात नहीं है, वो आने वाले समय के अंदर डेफिनेटली ऊपर जाएगा, क्योंकि आज ही इसका गोल्डन क्रॉस हुआ है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ 1 डे के चार्ट पे, ये देख लीजिए, यहाँ पर ये 50 MA है ब्लू कलर की लाइन, और ये जो येलो कलर की लाइन है वो 200 MA है। ये गोल्डन क्रॉस करके ऊपर गया है, 21 EMA पे इसने सपोर्ट लिया है एग्जैक्टली, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा सिंबल होता है कि अगर ये 21 EMA पे सपोर्ट ले रहा है गोल्डन क्रॉस के पास, क्योंकि ये होता ही है ऐसा, क्योंकि ऊपर जाके नीचे तभी आता है हल्का फुल्का, तब जाके अच्छा सा मूव आ सके। तो ये सब कुछ चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव जा रहा है, आप देख सकते हैं। आने वाले दिनों के अंदर डेफिनेटली एक अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है। हो सकता है कि ये कल मूव आए, हो सकता है कि आज मूव आए, लेकिन आएगा ज़रूर मार्केट के अंदर मूव, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। हिमांशु वर्मा का क्वेश्चन है, और इस टाइम पर न्यू एंट्री किस कॉइन में ले सकते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए? भाई मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आप एक बार ही जाकर देख लीजिए, टॉप 10 कॉइन्स का मैंने वीडियो बनाया था, उसको अगर आप देखते हैं तो वो चीज़ आप देख लीजिए। कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसका लिंक, तो आप उसको देख लीजिए एक बार ही। भाई नई इन्वेस्टमेंट अभी करना ठीक है और कौन से कॉइन में? नीरज, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि मल्टीपल कॉइन्स के अंदर न्यू पोर्टफोलियो अगर आप नया अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो भी अच्छे कॉइन्स हैं जो आपको लगता है कि अच्छा पोटेंशियल है और अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं, उसमें अपना इक्वल फंड्स डिवाइड कीजिए और उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इस समय पर मेरे जो भी इस समय पे फेवरेट जो चल रहा है वो ELF, LRC, XLM, और साथ ही साथ अगर मैं थोड़ा अच्छा अगर काम कर सकता हूँ, अच्छे तरीके से वेट कर सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत ही सिर्फ और सिर्फ XRP रखूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि XRP थोड़ा सा नीचे जा रहा है। ट्रॉन इस समय पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें, SNT इस समय पे अच्छा लग रहा है मेरे को, SNT का चार्ट आपने पूछा भी था, तो डेफिनेटली ये सारे कॉइन्स है जो इस समय पे 1 से 1.5 महीने के लिए आप कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। एंड देन आखिरी अभी सौरभ का क्वेश्चन आया है कि भाई XRP कभी बढ़ेगा, ये स्टेबल कॉइन बन गया है अब। हाँ भाई, वो कंसोलिडेट कर रहा है एक तरीके से, और कोशिश कर रहा है कि वो ट्रायंगल में फंस गया है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, XRP BTC का मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो प्राइस है ये इस तरीके से ये ट्रायंगल में फंस गया है, थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल है ये, ठीक है। ये नीचे आता है फिर ऊपर जाता है इसी के आसपास, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि 15 मई के आसपास अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे लगता है कि हाँ इसको ऊपर आने के लिए, जब सारे के सारे कॉइन्स बढ़ चुके होंगे, ऊपर जा चुके होंगे, उसके बाद ये अच्छा खासा मूव दिखा सकता है। लेकिन अगर ये एकदम से सडन अगर जंप लेता है थोड़ा तेज़ी से,
तो मेरे को लगता है कि कुछ हो सकता है। ये ट्राइंगल को अगर ब्रेकआउट करके अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो जब तक ये ट्राइंगल को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक इसके अंदर इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा आपके मई महीने में ही होगा। अभी फ़िलहाल के लिए एकदम से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि इसके अंदर कोई अच्छा मूवमेंट दिखेगा। अप्रैल के लास्ट में या फिर मई में ही आपको अच्छा रिजल्ट्स मिल सकता है इसके अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ एक होल्डिंग रह गई है इसके अंदर, अगर किसी कोई भी अगर होल्ड कर रहा है तो। लेकिन इस समय पे ट्रेड करने के लिए कॉइन बिल्कुल भी नहीं है सही, ठीक है। ना ही तो शॉर्ट ना ही तो लॉन्ग, इसके अंदर कुछ भी नहीं बनता अभी फ़िलहाल के लिए। एकदम स्टेबल कॉइन, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, स्टेबल है ये एकदम, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस के साथ में। OST, जेन और ELF। भाई मैं ELF के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, हिमांशु वर्मा। और OST के लिए मैं बता देता हूँ। OST का मुझे लगता है यार कि अभी ये डेली में तो डेली 1 डे चार्ट पर तो डेफिनेटली ये अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है अभी, ठीक है। इसको आपको होल्ड करना चाहिए। और अगर मैं इसी चीज़ को अगर लेके जाता हूँ वीकली चार्ट पे, अगर मैं देखता हूँ, क्योंकि टारगेट्स हमको वीकली चार्ट पे अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। मैंने एक चार्ट एक और बनाया था जो कि मुझे लग रहा था कि शायद वो ईयरली वहाँ तक जा सकता है। भाई ये जो 920 वाला लेवल है ना, जो मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखी है, ये वहाँ तक तो इजीली जाना चाहिए। 880 के आसपास तक पहला टारगेट होना चाहिए, दूसरा टारगेट मेरा 920 का होना चाहिए, ठीक है। जो कि अपसाइड का टारगेट होना चाहिए अगले हफ्ते या फिर 1 से 2 हफ्ते के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा ये स्लो हो गया है कॉइन, आई नो। और अगर ये उसको अगर तोड़कर अगर ऊपर निकलता है, जो कि 50 MA की जो लाइन है, ये उसी टारगेट के आसपास ही है। 1-2 हफ्ते के अंदर ये अगले हफ्ते में आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपको 920 अगर मिल जाए तो 920 आपका अच्छा प्राइस होगा। उसको क्रॉस कर अगर ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ये उसको क्रॉस नहीं कर पाता है तो उससे अगले हफ्ते में आपको वेट करना होगा। मतलब 2 से 3 हफ्ते का वेट है इसमें 878 का। अभी मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो रहने वाला है 2 से 3 हफ्ते तक। बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ईजीली ट्रेड करो, जो अच्छा कॉइन मिलता है उसमें ट्रेड करो, वरना बहुत कम थोड़ा थोड़ा करके ट्रेड करो। पिछले जो 1-1.5 महीने के अंदर जो अच्छी मार्केट, जो थोड़ी तेज़ मार्केट नज़र आई है हमको, उतना तेज़ एक्सपेक्टेशंस मत रखना अगले 15 दिन के अंदर, 15 दिन के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। जेन के लिए बात कर लेते हैं। जेन BTC, जेन का भी ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे लगता है कि सेम ही तरीके का चार्ट है, राइट। ये 21 EMA के ऊपर ज़रूर है और 21 EMA के ऊपर है, लेकिन अब ये वीकली चार्ट है तो इसके ऊपर कोई भी MA और EMA नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ही छोटा चार्ट है। इसके लिए मुझे फिर डेली चार्ट पे, 1 डे चार्ट पे जाना पड़ेगा। प्राइस अच्छा है बाई करने के लिए इस समय पे अगर आप बाय करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और ये 200 MA को इसने 200 MA ने इसको रिजेक्शन दी है। और अभी जो इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 1600 के आसपास का सपोर्ट होना चाहिए। 1600 के आसपास से ये सपोर्ट ले सकता है। और यही कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड है यार अभी फ़िलहाल के लिए। लेट्स सी, इसका भी अगर गोल्डन क्रॉस अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया है। अभी भी अगर आप बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है और 50 MA 200 MA को क्रॉस करने के लिए ऊपर बढ़ रहा है। क्रॉस कर देगा तो गोल्डन क्रॉस हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। ये मैंने कुछ एक ट्राइंगल ड्रॉ किया था, उसके बाहर आया है, नीचे की तरफ तोड़ा है इसने, लेकिन इतना बड़ा इतना कोई मूवमेंट, इतना कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है। सही है मूवमेंट, बाय कर होल्ड कर सकते हैं कुछ समय के लिए। स्टेबल रहेगा, कंसोलिडेट करेगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। निक का क्वेश्चन आया, HT BNB EOS बाइंग रेंज एंड मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट्स, TRX IOTX SC कॉइन न्यूज़। इतना सब कुछ एक ही मैसेज के अंदर पूछ लिया निक ने, बहुत ही बढ़िया भाई। HT कॉइन मेरे हिसाब से अगर आप होल्ड करना चाहते हैं $2.5 के आसपास चल रहा है। अभी चार्ट नहीं खोल रहा है, ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही है। $2.5 के आसपास चल रहा है और उसका मैंने चार्ट ऑलरेडी देखा हुआ है। खोल के दिखाई देता हूँ। HT BTC USDT BTC में तो अपने
टॉप पर है ये कॉइन, ये देख लो कि अपने टॉप के आसपास है कॉइन BTC में। तो BTC में तो आप इसके अंदर अभी फ़िलहाल के लिए करेक्शन ही हल्की फुल्की सी देख रहे हो, क्योंकि लोगों ने जो टॉप ICO था वो चीज़ ख़रीदने के लिए सोचा और उसके बाद उसमें जिनको नहीं मिला उन्होंने BTC को डंप किया। डंप करने के बाद अभी फ़िलहाल के लिए फिर से बाइंग थोड़ी बहुत आ रही है, क्योंकि 21 EMA का सपोर्ट है, वहीं पर ही कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है एंड देन आफ्टर ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, धीरे धीरे ज़रूर निकलेगा। जैसे BNB ने अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था 24,000 का, उसका शायद करीब करीब था हाई, और उसको उसने ब्रेक किया था। अभी 40,000 के से भी ऊपर चल रहा है, 44 के आसपास भी चला गया था, डबल के आसपास हो गया था, लगभग डबल नहीं हुआ था एग्जैक्टली, लेकिन डबल से थोड़ा सा कम 80% ऊपर हो गया था, जो उसका ऑल टाइम हाई था उससे भी ऊपर 80%। तो मेरे हिसाब से ये भी उसी तरीके के मूव दे सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर। और अगर मैं बात करूँ BNB अपने ऑल टाइम हाई पर है। अब मुझे डेफिनेटली इस कॉइन के अंदर एक करेक्शन ज़रूर एक्सपेक्टेड है, कि एक करेक्शन ज़रूर चाहिए ही चाहिए। इस कॉइन के अंदर अगर करेक्शन नहीं आती है तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा रॉकेट हो ही चुका है। इसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट है। और अगर ये सपोर्ट अगर ये तोड़कर अगर ये करीब करीब अगर 39,000 को अगर तोड़कर अगर नीचे आता है तो मुझे लगता है कि ये 33,000 के आसपास आ सकता है, या फिर अगर थोड़ा और नीचे भी आया तो थोड़ा और मतलब मुझे इसके आसपास की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं। 33,000 के आसपास, 34,000 के आसपास की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। ठीक है, हो सकता है कि और ज़्यादा ऊपर भी चला जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए इन दो कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करना कोई बहुत ज़्यादा समझदारी है नहीं। ठीक है, ऑल राइट। EOS के बारे में पूछा है। EOS बस अब फटाफट इस वीडियो को रैप अप करूँगा फटाफट। EOS कॉइन आप देख सकते हैं कि 50 ये 1 डे का चार्ट है। गोल्डन क्रॉस ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, गोल्डन क्रॉस मतलब कि ये 200 MA और 50 MA का गोल्डन क्रॉस हो चुका है। 21 EMA के ऊपर है, अपने सपोर्ट पर है। और साथ ही साथ अगर मैं वीकली चार्ट को अगर मैं देखना चाहूँ कि कहाँ तक ये ऊपर बढ़ सकता है, तो वीकली चार्ट पे अभी इसका शॉर्ट टर्म जो इसका टारगेट था वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है। देख सकते हैं कि 50 MA पर है ऑलरेडी, ये उसको अचीव कर चुका है टारगेट जो था। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि 21 EMA और 50 MA के बीच में ही रहेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा कुछ दिनों तक, हो सकता है 1-2 हफ्ते तक यहीं पर ही कंसोलिडेट करे, उसके बाद ऊपर, क्योंकि BTC गिरेगा, हल्की फुल्की करेक्शन इसमें भी आएगी, और तो इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनेगी आपको इन्वेस्ट करने की। ठीक है, एडा भी इसी तरीके से है। एडा का भी चार्ट, ADA जो कार्डानो कॉइन है उसका चार्ट भी एकदम सिमिलर तरीके से ही है। थोड़ा हल्का फुल्का सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, और हल्का फुल्का करेक्शन होने के बाद आपको उसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, मतलब थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। ये कुछ चार्ट बनता है जो कि मैंने कल भी आपको सजेस्ट किया था, इसी तरीके के मूवमेंट्स। और अभी 50 MA के ऊपर है, इसमें से अगले हफ्ते या फिर इसी हफ्ते अगर अभी कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोज अगर होती है तो अगले हफ्ते ये ऊपर ही रह जाएगा और ऊपर की तरफ ही ग्रोथ देगा। अगर ये कैंडल आज की डेट में थोड़ी सी नीचे आ जाती है, अगर मान लीजिए कि 1700 से नीचे आ जाता है यही प्राइस, तो कल सुबह 5:30 बजे से पहले, तो डेफिनेटली थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। और मेरे हिसाब से ये आपको 1400 और 1350 के बीच में प्राइस जो है लगभग एडा भी मिल सकता है। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं है, कॉइन अच्छा है इसीलिए मैंने आप सब लोगों को भी सजेस्ट किया है। ठीक है, TRX इस समय पे 560 सतोशी के आसपास है, डेफिनेटली बाय बनता है। 560 और 570 के बीच में चार्ट अभी खोल रहा हूँ, इस समय पे मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये वीकली चार्ट है, 21 EMA के सपोर्ट पर है, बहुत अच्छा कॉइन है, इस समय पे ले सकते हो। डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट को भी देखकर काफ़ी अच्छा ऑफ कोर्स समझ में आएगा कि ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है 21 EMA को क्रॉस करने की। और नीचे जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है इसमें 495 का। अगर ये नीचे जाता भी है तो मैक्सिमम 500 सतोशी तक जा सकता है। इस समय पे 567 सतोशी का चल रहा है। 12% का आपका जो है वो रिस्क है, जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, थोड़ा करके बाय करते रहिए 15 दिन का समय है, थोड़ा करके बाय कीजिए, डेफिनेटली आपको उसके बाद अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर ग्रोथ। अगर ये ऊपर की तरफ निकल जाए उसके बाद तो फिर समझ लीजिएगा कि ये ऊपर के लिए तैयार है। अगर ये मान लीजिए कि इसने 620 के लेवल को अगर तोड़ दिया तो फिर समझिएगा कि ऊपर की तरफ निकल चुका है। ठीक है, ऑल राइट। IOTX और SC कॉइन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। निक IOTX के लिए बता देता हूँ। लास्ट कॉइन है हमारा ये जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद कोई क्वेश्चंस भी नहीं रह जाएंगे।
IOTX इस समय पे जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 260 के आसपास का। हो सकता है कि इसके अंदर करेक्शन आ जाए हल्की फुल्की सी, और वीकली चार्ट देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। वीकली चार्ट पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी करेक्शन हल्की फुल्की सी होनी चाहिए इसके अंदर करेक्शन, क्योंकि अभी 50 MA की लाइन भी बन जाएगी, तो राउंड अबाउट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। और अगर करेक्शन अगर आता भी है तो कुछ समय के बाद मुझे 343 का टारगेट इजीली नज़र आ रहा है कि ये यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट। होल्ड कीजिए इस कॉइन को भी। काफ़ी नीचे आप देख सकते हैं, इसका प्राइस ही बहुत ज़्यादा नीचे है। यहाँ पे देखिए कितना नीचे नज़र आ रहा है ये कॉइन। तो लेट्स सी कि क्या होता है। IOTX को होल्ड करके रखिए, बहुत बड़ी करेक्शन है इसके अंदर, काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है। ठीक है, इसका मेन नेट वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें अनाउंसमेंट अभी होने वाली है, होगी डेफिनेटली होगी, अभी नहीं होगी बाद में होगी, लेकिन इसमें प्राइस काफ़ी अच्छा है इस समय पे। ठीक है, और ये 21 EMA को इसने सपोर्ट बना लिया है। ऑल राइट, तो फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि आप सब लोगों को जो आपने वीडियो देखा उसमें काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमको भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, हमारे चैनल के साथ और ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलें इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलें। आप सब लोगों के लिए भी मैं कुछ आगे प्लान आउट कर पाऊँ, धीरे धीरे आगे हम और भी कोलैबोरेशंस वगैरह करें। जितने भी और कॉइन्स आएंगे नए नए आपको वो भी सजेस्ट किए जाएंगे। सब कुछ चीज़ें करने की कोशिश है मेरी डेफिनेटली आगे इन फ्यूचर। तो धीरे धीरे प्लान्स को आगे एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं, और मेरे भी जो टारगेट्स हैं, जो कि इस साल के टारगेट्स हैं, उसमें हेल्प कीजिए मेरा भी, ताकि इस चैनल को अच्छे से ग्रोथ मिल पाए, आप सब लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर पाऊँ। जितना ज़्यादा आप इस चैनल को स्प्रेड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। ठीक है, ऑल राइट फाइन। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।